मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है कि आज 3 जनवरी 2022 अल्पसंख्यक विषय में जिस तरह से परभनी के जिला अधिकारी इनके मातहत तिमाही बैठक संपन्न हुई है और जिसमें जिस तरह से परभनी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल ये तो कोरोना बाधित हो गई और कोरोना बाधित होने की वजह से ये इस बैठक में नहीं आई, जिसके चलते इन्होंने जिस तरह का काम किया है 3 जनवरी 2022 को जिलाधिकारी इनके अध्यक्षता में जिस तरह से अपर जिलाधिकारी राजेश काटकर तथा पुरवठा अधिकारी मंजूषा मूथा इनकी मौजूदगी में जिस तरह से इनकी मौजूदगी में 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत प्रभावीपणे अमलबजावनी करने के लिए विविध विकास कामों का आढावा बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें शहर के मुस्लिम समाज के सामाजिक संगठन, राज्य के क्षेत्र के नेता और सामाजिक कार्यकर्ता इनकी मौजूदगी में इस बैठक का आयोजन किया गया था। 15 कलमी कार्यक्रम के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विविध योजना में काम जिस तरह से होना चाहिए, ये सिर्फ कागजों के ऊपर ही ये काम है और इसी की नाराजगी अल्पसंख्यक समाज की जानिब से जताई गई है। और जो नाराजगी अल्पसंख्यक क्षेत्र के लोगों ने बताई है कि किस तरह से काम विविध क्षेत्रों में किया जा रहा है, लेकिन अल्पसंख्यक समाज को नज़रअंदाज किया जा रहा है और नज़रअंदाज करने की वजह से जिलाधिकारी के आदेश होते हुए भी कुछ विभाग के लोग तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं थे। इसी के चलते अपर जिलाधिकारी राजेश काटकर इन्होंने 15 कलमी कार्यक्रम की सूचना देने के बावजूद अमलबजावनी करने के लिए यहाँ पर अधिकारी नहीं आए और अधिकारी नहीं आने की वजह से इन सभी अधिकारियों को अपर जिला अधिकारी राजेश काटकर इन्होंने आड़े हाथों लिया और जिस तरह से इन्होंने काम किया है, आज मुस्लिम समाज के लोग राजेश काटकर इनकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। जो अधिकारी यहाँ पर अनुपस्थित थे उन सभी अधिकारियों को इंटीमेशन दिया गया और इंटीमेशन देने के बाद में परभनी के जिलाधिकारी कार्यालय में जिस तरह से बैठक का आयोजन किया गया था, बैठक के आयोजन में परभनी जिले के सभी माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लोग इस वक्त मौजूद थे और जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उसमें एमडीओ माइनॉरिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के एमडीओ संगठन के महबूब खान पठान, महाराष्ट्र सचिव, जिला अध्यक्ष सैयद रफीक पेड़गांवकर, कार्याध्यक्ष शेख उस्मान, यामीन पटेल, शेख शमशुद्दीन, इनकी मौजूदगी में जिस तरह से ये काम किया गया है। इसी के साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस के जलील पटेल, कांग्रेस के मलिका गफ्फार और उसी के साथ जाफर खान और बड़ी तादाद में माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लोग इस वक्त मौजूद थे। जिस तरह से इन्होंने राजेश काटकर इन्हें जैसी बातें बताई है कि किस तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता और इस परेशानी का सामना करना ना पड़े, इसी के लिए माइनॉरिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जिस तरह से राजेश काटकर इन्हें बात की गई है, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया अपर जिलाधिकारी राजेश काटकर इन्होंने इस मामले में दी है और क्या कहा है। ये जो मीटिंग है अल्पसंख्यक समाज के लिए, उत्थान के लिए, उनका विकास के लिए, उसके लिए जो तालुका प्रशासन और जिला प्रशासन के अंदर जो अधिकारी लोग आते हैं तो उनको जो ये अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स है उसका उनको सही तरीके से फ़ायदा होना चाहिए और जो भी उनके पेंडिंग इश्यूज़ है वो अगर सही वक्त पर निकलेंगे तो उसका उनको सही फ़ायदा हो जाएगा। ये उद्देश्य रख के ही आज मैंने सब लोगों को अगवा किया है, उनको पूरा इंस्ट्रक्शन दिया है ताकि अभी तक का जो अढ़ावा हुआ वो अढ़ावा ध्यान में रखते हुए सब तालुका स्तरीय अधिकारी ने या जिला स्तरीय के अधिकारी ने उनको जो इष्टांक दिया है वो उन्होंने पूरा करना चाहिए और अगली जो मीटिंग होगी वो मीटिंग में उन्होंने सही तरीके से उनको कैसा लाभ मिलेगा ये देखने के उनको जो भी चाहे वो ग्रामीण भाग का हो चाहे वो शहरी भाग का हो, जो भी योजना है शहरी भाग में, ग्रामीण भाग में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए है उसका उनको पूरा मौका या लाभ देना चाहिए। आज अल्पसंख्यक दिवस को लेकर जो हमारे पास 18 दिसंबर से जो मामले चल रहे हैं, 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है, लेकिन इसके
नहीं मनाने की वजह से यहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय के एनजीओ के सेवाभावी संस्था के और राजनीतिक लोगों ने इस बारे में बात की, तो इसको जो तो आगे बढ़ाकर जो तो 3 तारीख दी गई थी। उससे पहले 1 तारीख भी दी गई थी, वो हमारे इसमें के जो लोग हैं तो बताएंगे। लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि आज जो बैठक हुई है तो ये अल्पसंख्यक अलावा बैठक हुई, यानी कि दिवस का तो दिन ही चलेगा। अब इस पर हम जानते हैं कि भाई जिस तरह आज मीटिंग हुई तो इस मीटिंग से हमारे जो यहाँ के कायद है और जो एनजीओ के सेवाभावी संस्था जिम्मेदार लोग हैं ये उनसे मुतमईन हुए और समाधान हुए क्या। आइए हम जानते हैं इसके बारे में। पहले हम बात करेंगे उस्मान भाई से कि भाई आप जो है तो माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन से जो तो आप जुड़े हुए, भाई आज जो मीटिंग ली गई सर तो उसमें जैसा आप मुतमईन हुए और समाधान हुए क्या जो मीटिंग ली गई। हाँ, परभणी जिल्हा अल्पसंख्यक बहुल जिल्हा आहे आणि शासन निर्णय आहे. शासन निर्णय अन्वये प्रशासनाकडून राज्य शासनाकडून ज्या योजना अंमलबजावणी होत आहे ती योजना अंमलबजावणी कागदावरच होत आहे. आणि अल्पसंख्यक आढावा बैठक ही तिमाही होणे आणि बैठकीच्या प्रोसिडिंगनुसार कारवाई होणे हे अपेक्षित असताना जिल्हा प्रशासनाकडून अल्पसंख्यक कल्याण समिती अल्पसंख्यक कल्याणाच्या ज्या योजना आहेत, ज्या तक्रारी आहेत त्याचा उहापोह होणं गरजेचं आहे. असं होताना दिसत नाही. त्यामुळे अल्पसंख्यक कल्याण समिती एकतर नव्याने गठीत होणे, सदस्य गठीत होणे आणि येणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित होणे आणि पुढील आढावा बैठकीत त्यांच्यावर आढावा घेऊन अगर त्यांनी त्याच्यात दुरुस्ती नसेल तर त्यांच्यावर कारवाई व्हावी हीच मायनॉरिटी डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशनकडून अपेक्षा. जिस तरह हम यहाँ पे बात करने बताएंगे कि भाई मोहित अंसारी साहब, जिस तरह आज जो बैठक ली गई है अल्पसंख्यक के अलावा बैठक ली गई है, अल्पसंख्यक दिवस दिन तो चले ही गया, लेकिन इसके बारे में जो तो यहाँ पर जो बातें रखी गई है इस पर क्या आपको महसूस हुआ। अल्पसंख्यक अलावा दिवस ये जो है पहले अल्पसंख्यक दिन को रखा गया था 18 दिसंबर को, उसमें वर्चुअल मीटिंग में सिर्फ 14 लोग आए थे। तो हमने मैडम से दिलगिरी व्यक्त की थी तो उसमें उन्होंने माफ़ी भी मांगी और आज 27 को मीटिंग रखे, मगर किसी वजह से 27 की मीटिंग पोस्टपोन्ड होकर आज 3 तारीख को मीटिंग रखी गई थी, मगर उसमें भी उनको कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से वो हॉस्पिटलाइज्ड है या क्वारंटाइन है। और आज भी जो काटकर साहब के अध्यक्षता में मीटिंग ली गई उसमें बहुत सारे अधिकारी नहीं आए, जैसे नगर पालिका के सीईओ कमिश्नर जो आना चाहिए था वो नहीं आए, और उसमें हमारे कई सारे सवाल थे। वक्फ बोर्ड के वक्फ अधिकारी नहीं आए, तो वक्फ के बहुत सारे मामले हैं जिसमें 6 करोड़ रुपए भरा गया, परभणी और पूना को पायलट प्रोग्राम बनाया गया, उसमें बूट्स ऑन ग्राउंड पे वो सर्वे होना चाहिए था, सबकी गिनती होना चाहिए था, वो ज़मीनों की गिनती नहीं हुई। तो काटकर साहब ने ऐसा वादा किया कि अगले बारी आगे जैसे जैसे जो आपकी मांगियाँ हैं उस पर एक मीटिंग रख के हम उनको हल करने की कोशिश करेंगे। आप इससे मुतमईन हुए? आज की मीटिंग से तो मुतमईन नहीं है। इसी तरह हमारे साथ राजनीतिक क्षेत्र से जोड़े जाएंगे तो हमारे साथ पटेल साहब है। हम पटेल साहब से पूछेंगे, जलील पटेल साहब की आज जो मीटिंग ली गई है, आप अल्पसंख्यक के जो तो बहुत जल्द जिला है उसके बाद भी मीटिंग ली गई, उसमें आप जो तो समाधान और जिस तरह से आवाज़ उठानी चाहिए थी उसी उठी क्या अधिकारियों के तहत। 18 दिसंबर ये अल्पसंख्यक हक दिन है और हक दिन के लिए तुम्हारा जो दिन उस दिन था उस दिन वो मीटिंग नहीं हुई, वो समाधान कारक नहीं हुई। ऑनलाइन तुम्हारे मीटिंग थी, वो मीटिंग के अंदर जो भी मुद्दे रखना था वो मुद्दे रखने के लिए अधिकारी उपस्थित नहीं थे। उस दिन की मीटिंग कलेक्टर मैडम ने कैंसिल करे और 27 को मीटिंग रखे, 27 दिसंबर को मीटिंग रखे। उस दिन तुम्हारे अधिवेशन चालू रहने की वजह से वो भी मीटिंग कैंसिल हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने क्या करे, 3 तारीख की जनवरी की 3 तारीख को मीटिंग रखे। आज मीटिंग हो गई, लेकिन मीटिंग के अंदर लोक प्रतिनिधि होना चाहिए था, जैसा कि 3 जिलों के लिए खासदार को चुना गया केंद्र शासन ने अल्पसंख्यक विभागों के मसलों पे हल करने के लिए, जैसा कि यहाँ डॉक्टर फौजिया खान इनको चुना गया। लेकिन इन कलेक्टर ऑफिस से ऐसा पता लगा कि हमने उनको फ़ोन लगा के पूछा ऑफिस को मैडम के कि आज मीटिंग है, आप मैडम आने वाले हैं क्या, लेकिन ऐसा बताया गया कि हमको कोई पाचारण नहीं किया या हमको कोई बताया नहीं गया। तो हमने जो भी मुद्दे रखे सब हमारे जो भी कुछ मीटिंग के अंदर जो भी इंजू के अध्यक्ष सचिव और हमारे सब अध्यक्ष या लोग अपने पार्टी से जुड़े हुए लोग, ये इन्होंने जो भी मुद्दे रखे, जो भी मसला जिसने भी पूछा, तो वो कोई अधिकारी को उसके ऊपर जवाब देना नहीं आया या उसको उस विभाग की कोई मालूमात जानकारी अल्पसंख्यक के लिए कोई नहीं थी। तो इसलिए इनसे हमने कलेक्टर साहब से अपर कलेक्टर साहब से हमने कहे कि ये जो भी हम आज जो भी सवाल पूछे सबने पूछे, लेकिन किसी को भी सही जवाब नहीं देना आया। तो हम अच्छी तैयारी करके तुम इनको दूसरे मीटिंग के अंदर हमारे जो भी अल्पसंख्यक की योजना है वो योजना के बारे में हमको जानकारी दो और तुम्हारे अधिकारियों को सब योजनाओं के बारे में बताओ कि जो उनको ही मालूम नहीं
तो समाज को, अल्पसंख्यक समाज को कहाँ से मालूम होंगे योजना। तो इसलिए हम आज की जो मीटिंग है, कलेक्टर, अपर कलेक्टर साहब ने हमको समाधानकार के हिसाब से उन्होंने हमको जवाब दिए, लेकिन जो हमने जो सवाल पूछे थे उसका कोई समाधानकारक जवाब नहीं है। इसलिए हम असमाधानी हैं आज के मीटिंग के ऊपर। भविष्य के अंदर जो भी योजना है तो पूरे योजना कलेक्टर ऑफिस से हमको पूरे बताना चाहिए, उसका प्रचार और प्रसार माध्यम से ये प्रसार करना चाहिए और अल्पसंख्यकों को उसका लाभ मिलना चाहिए। 18 दिसंबर को जो अल्पसंख्यक की मीटिंग हर साल होती है, 18 दिसंबर को किसी वजह से वो मीटिंग नहीं हो पाई। उसकी दूसरी तारीख 27 दिसंबर को दी गई थी, उस 27 दिसंबर को भी वो मीटिंग हुई नहीं। आज 3 दिसंबर को जो मीटिंग, आज 3 जनवरी को जो आज मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में जो संबंधित अधिकारी होना चाहिए थे वो आज वो हाजिर नहीं थे या मुतमईन जवाब वो दे नहीं पाए। जलील पटेल साहब ने, अशफाक भाई ने और जो हमारे मलिकाबाजी, जो हमारे पुराने यहाँ के कायद हैं, जो सवालात यहाँ पे पेश किए गए, अल्पसंख्यकों के जो मसले हैं, जो स्कीम होती है, उस स्कीम की किसी तरीके से जो संबंधित अधिकारी है उनको कोई माहिती नहीं है। और आज जो 3 जनवरी को जो आज मीटिंग रखी गई थी अल्पसंख्यक की, ये अल्पसंख्यक की मीटिंग नहीं बल्कि एक अड़ावा मीटिंग थी जलील भाई। ये अड़ावा मीटिंग में सभी मुद्दे रखे गए, लेकिन हम कलेक्टर साहब से ये गुजारिश करते हैं कि अगली तारीख दी जाए और उसमें सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर ही बात हो। दूसरे आज 3 मीटिंग थी। अल्पसंख्यक में सिर्फ अल्पसंख्यक की बात की जाएगी या मुस्लिम समाज को अल्पसंख्यकों की और मुस्लिम समाजों की बात की जाएंगी। जो अल्पसंख्यक में आते हैं 15 का जो कार्यक्रम है, 15 कलमी कार्यक्रम, उसी पे बात की जाएंगी, हम ऐसी अपेक्षा करते हैं। और आज की मीटिंग में जलील भाई और हमारे मोइज अंसारी साहब ने बहुत अच्छी बात रखी, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आज यहाँ कलेक्टर ऑफिस में अल्पसंख्यक कल्याण समिति की मीटिंग हुई, लेकिन इस मीटिंग से हमारा कोई समाधान नहीं हुआ, क्योंकि हम देख रहे थे कि अल्पसंख्यक के जो मसाइल है वो मसाइल के बारे में कोई भी बात नहीं हो रही थी वहाँ पर। लेकिन जो भी बात हो रही थी आपस में, वो जो योजनाएं हैं अल्पसंख्यक की जो डिपार्टमेंट्स के तहत, उनको खुद ही कुछ मालूमात नहीं थी और वो एक दूसरे पर ही बहस और मुबाहिसा कर रहे थे। लेकिन उससे हमारा कोई भी समाधान नहीं हुआ। मैं समझती हूँ कि ऐसी मीटिंग को जो है हमेशा रद्द करना चाहिए। मैं तो बोलती, मुझे तो आज बहुत ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हमको कुछ मालूमात तो दो। अल्पसंख्यक की जो योजनाएं हैं हर डिपार्टमेंट के, हमको ही नहीं मालूम तो हम पब्लिक को क्या समझाएंगे। जहाँ ये लोग बैठे हैं मीटिंग के लिए, वो लोगों ने, उनका तो काम था ना हमारे को सब योजनाओं की एक लिस्ट दीजिए। वो लिस्ट देने के बाद में हम भी तो आगे अप्रोच कर सकते हैं कि मसाइल को हम तय करने के लिए, या हमें मालूम हो तो अब जनता को बता सकते हैं कि भी अल्पसंख्यक के ये योजनाएं हैं, हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। लेकिन आपस में वही लोग आपस में इतनी बहस मुबाहिसा करते रहे कि मुझे तो बिल्कुल समाधान नहीं हुआ इस मीटिंग का। आज अल्पसंख्यक कमेटी की मीटिंग थी और इस अल्पसंख्यक कमेटी के मीटिंग में अल्पसंख्यक मंत्री ने अल्पसंख्यक ज़िला है दरगाह, ख़बरस्तान और शेत पानदान रास्ते के लिए जो निधि दिया था, वो निधि को दे के 2 साल हो गए, उसका वर्क ऑर्डर हो के 2 साल हो गए, लेकिन पालम के तहसीलदार वहाँ जाके नारियल फोड़ के रास्ते का काम चालू नहीं कर रहे। वहाँ के शेतकरी, वहाँ के अल्पसंख्यक लोग बार बार कलेक्टर ऑफिस, एसडीओ गंगाखेड़, तहसीलदार मैडम, विभागीय आयुक्त औरंगाबाद सुनील केंद्रेकर साहब, उनका दौरा हुआ था यहाँ। उनको ये बात बताए कि आप हमारे रास्ते के पैसे आए हुए हैं, वर्क ऑर्डर हुआ है और आप काम चालू करो, लेकिन तो भी अल्पसंख्यक समाज को, अल्पसंख्यक ख़बरस्तान को, दरगाह को जाने के लिए जो ये अहम पैसे होते हुए जो अहम मसला है ये हल नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ पे हमने ये बात रखी। और सुशिक्षित बेरोज़गार जो अल्पसंख्यक जो संस्था है वो दूसरे ज़िलों में 1.5 2 करोड़ के काम हो रहे और अपने पास 1 लाख 1.25 लाख रुपए का काम हो रहा। और वो बात हमने अधिकारियों से पूछे तो वो बोले नहीं हमको नहीं मालूम, वो उनको बोले तो वो बोलते लेटर नहीं आया। तो डिप्टी कलेक्टर साहब जो यहाँ के जो अभी अध्यक्ष थे कमेटी के, उन्होंने खुद उन अधिकारियों से कहा कि आप क्यों पत्र व्यवहार नहीं करते, दूसरे जगह पे 2 करोड़ के काम हो रहे तो अपने पास भी 50 लाख के तो भी काम होना चाहिए। आप पत्र व्यवहार करो संबंधित शासकीय कार्यालय से और वहाँ से काम उपलब्ध करके अल्पसंख्यक समाज को कैसा यहाँ पे आर्थिक स्ट्रॉन्ग करा जा सकता है, वो अल्पसंख्यक सुशिक्षित बेरोज़गारों को कैसा रोज़गार मुहैया करा सकते हैं, उसके लिए कोशिश करो, ऐसे हमने यहाँ बात रखी है। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी।
24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन, इन्होंने मिलकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है, हमें आपके कॉमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। आपके कॉमेंट्स जिस तरह के भी रहेंगे, आप हमारे न्यूज़ पर कमेंट्स ज़रूर करें और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार ज़रूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। परभणी शहर में अगर आपको किसी भी तरह के प्रोग्राम करना हो तो फिक्र ना करें। फंक्शन हॉल, दरगाह के सामने, हजरत सैयद शाह तुराबुल हक दरगाह के पास, परभणी। बहुत ही कम दामों में बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। शेख साजिद 9850237549। इसी के साथ शेख फाजिद 9970463928। आपके घर में शादी हो या जुमागी छिल्ला हो या कुछ और, फंक्शन हॉल आपके लिए। एक बार ज़रूर आए। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सुभेदार नगर, दरगाह रोड, परभणी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें। मोहम्मद अकबर। मोबाइल क्रमांक 9890232128। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। एयरफिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैकिस के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें। ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। मिर्जा मेस, सुभेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क ज़रूर करें। मिर्जा में, सुभेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा, खाने के टिफ़िन के लिए ज़रूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। सेवा मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल, सुभाष रोड, सामान्य रुग्णालय समोर, परभणी। 24 तास सेवा उपलब्ध। हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टर सय्यद शाहिद युसूफ, MBBS डी कॉर्ड हे केअर हॉस्पिटल हैदराबाद येथील सुप्रसिद्ध कार्डिओलॉजिस्ट दररोज सेवा देतील। डॉक्टर धोंड संतोष आर, MBBS DNB, हृदयरोग व मधुमेह तज्ञ उपलब्ध राहतील। डॉक्टर गजाला मुजाहिद खान, MBBS DGO व डॉक्टर नेहा नागरगोजे, MBBS DGO या स्त्रीरोग व प्रसूतीपूर्व सेवा देतील। रुग्णालयात सुसज्ज ऑपरेशन थिएटर असून यामध्ये सर्व प्रकारच्या पोटाच्या शस्त्रक्रिया व सर्व हाडांशी संबंधित शस्त्रक्रिया करण्याची सोय 24 तास उपलब्ध। त्याचप्रमाणे मल्टीपॅरामॉनिल व सेंट्रल ओटी लाईन याने सज्ज ICU सेवा। अधिक माहितीसाठी 7058646372। सेवा मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल, सुभाष रोड, सामान्य रुग्णालय समोर, परभणी।